Hello बच्चों, let's read out the question first. Let omega equals to cos 2 pi by 7 plus iota of sin 2 pi by 7 and alpha equals to omega plus omega का square plus omega का power 4 and beta equals to omega cube plus omega power 5 plus में omega का power 6. अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस. सो देखिए यहाँ पर हमें ओमेगा का वैल्यू दे रखा है जो कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस प्लस आयोटा साइन ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही इंडिकेट करता है. साथ साथ हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा दे रखा है. सो ये बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो, सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. सो बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो चलिए देखते फिर हम की कॉन्सेप्ट से. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यदि मान लूँ कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई रेस टू आई ऑफ थीटा है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपली कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा. अब वहीं पर यदि मैं z टू द पावर n की बात करूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर n आई ऑफ थीटा हो जाता है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ n थीटा के इक्वल हो जाएगा. ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. देन उसके बाद सेकेंड थिंग, यहाँ पर जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा यदि लिखो, सो वो होता है अल्फा स्क्वायर माइनस में दिस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होंगी बाय यूजिंग द टू रूट्स एज अल्फा एंड बीटा. सो उसके लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैलकुलेट करना होगा. सो चलिए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान. ठीक, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का पावर 4 प्लस में बीटा कितना है, सो ओमेगा का क्यूब प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6. यदि मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिखूँ, ठीक है, सो देखिए ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर फिर ओमेगा का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस में ओमेगा का 4 प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6. यदि मैं इस सीरीज को गौर से देखूं, सो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज दिख रही है. ठीक है, सो आई कैन से दैट कि जियोमेट्रिक सीरीज है. सो जियोमेट्रिक सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू a times of in bracket 1 minus r to the power n divided by 1 minus of r, जहाँ पर a first term of the geometric series and r is the common ratio of the geometric series होता है, और n जो होगा तो nth टर्म जहाँ तक भी होंगी वहाँ तक के. सो ये कहाँ तक के, n ओमेगा टू पावर 6 तक के, यानी कि कितनी टर्म तक के, ये 6 टर्म तक के हैं. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, यदि मैं बोल रहा हूँ कि जो सम है वो अल्फा प्लस बीटा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है ओमेगा इन ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पर हो गया ओमेगा का पावर 6 क्योंकि nth टर्म है 6, और कॉमन रेशियो भी क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा. ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा ओमेगा का पावर 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा. ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा, बट इसकी भी वैल्यू हमें थोड़ी सी डिफाइन करनी होगी. सो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि यदि मुझे ए टू द पावर, यानी कि देखिए मैंने फॉर्मूले में लिख रखा था ना z टू द पावर n. सो z टू द पावर n की जगह पर मैं यदि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा कंसिडर करूँ और ये जो थीटा है एंगल, उसकी जगह पर मैं 2π/7 का थीटा लगाऊँ, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 7, दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली हो जाएगा कॉस ऑफ 7 इंटू थीटा. सो थीटा कितना है, 2π/7. मैं सिंपली फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ 7 इंटू एंगल थीटा दैट इज 2π/7. इसको मैंने कहाँ से लिखा है, सो यहाँ से लिखा है, ओके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट. सो देखिए यहाँ से 7 7 हो गया कैंसिल, यहाँ से 7 7 हो गया कैंसिल. तो सिंपली मुझे ओमेगा का पावर 7 का वैल्यू किसके इक्वल मिल गया, 1 की इक्वल. ठीक है, इतना यहाँ से
आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा का पावर 7 का वैल्यू। सो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा। ना माइनस 1 को कॉमन ले लूँ, सो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ओमेगा, राइट। सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, और अल्फा प्लस में बीटा इसका वैल्यू हमें सिंपली कितना मिल गया, माइनस का 1 के इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसके लिए मैं कर देता हूँ अल्फा इंटू बीटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, अल्फा क्या है ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस में ओमेगा का पावर 6, यही है क्या, लेट मी सी, ओके ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, ये बेसिकली इस तरीके से है ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा का पावर 4। और उस तरीके से बीटा क्या है देख लेते हैं, ओमेगा क्यूब ओमेगा 5 ओमेगा 6, ओके ओमेगा का क्यूब प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ये कितना निकल के आ जाएगा, सो इट विल कम्स आउट टू बी, तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मैं ओमेगा कॉमन निकालता हूँ। सो बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब। सिमिलरली यदि मैं सेकंड ब्रैकेट से क्या करूँ, ओमेगा के क्यूब को बाहर निकाल लूँ, राइट। किसको बाहर निकालूँ, ओमेगा का क्यूब। सो क्या बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का क्यूब, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब को क्या करते हैं ओमेगा का पावर 4 कर देते हैं। सो और बाकी सभी जो टर्म्स है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा का ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब, फिर ओमेगा इंटू 1 हो जाएगा ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा का क्यूब हो गया, नेक्स्ट टर्म ओमेगा का पावर 4 ओमेगा का पावर क्यूब, ओके ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6 है। इस तरीके से टर्म्स आएंगे। अब ओमेगा का पावर 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 4 इंटू 1 ओमेगा का पावर 4 प्लस में ना ये 4 है ये 2 है, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, सो हो गया ओमेगा का पावर 6। अब इस तरीके से हम पावर्स को एडअप करते जाते हैं। सो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 प्लस में ओमेगा इंटू ओमेगा का पावर 4 यानी कि हो गया ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 कितना हो गया ओमेगा 7, फिर प्लस में ये हो जाएगा ओमेगा 8 प्लस में ओमेगा का पावर 7 प्लस में ओमेगा का पावर 9 प्लस में ओमेगा का पावर 10। नाउ सिंस वी हैव सी बिफोर कि जो ओमेगा का पावर 7 है इसका वैल्यू तो 1 है। सो जहाँ जहाँ पर ओमेगा का पावर 7 है वहाँ पर क्या हो जाएगा 1। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस में, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस में बच के आ रहा है ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का क्यूब प्लस में ओमेगा का पावर 4 प्लस में ओमेगा का पावर 5 प्लस में ओमेगा का पावर 6, राइट ना। अगेन इफ यू सी दैट, सो ये तो अल्फा प्लस बीटा है, देखिए यहाँ पर ये तो वही सीरीज हो गई ना अल्फा प्लस बीटा की जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व की थी, राइट। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आया था, माइनस का 1 की इक्वल। सो क्या हम डायरेक्टली इसकी जगह माइनस का 1 नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ से अल्फा प्लस इंटू बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस में और इसकी जगह पर हो जाएगा माइनस का 1। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सिंपली 2 के इक्वल। सो यहाँ से देखिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 मिल गया। इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इक्वेशन विल बी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो क्या हो जाएंगी। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, वही यहाँ पर रिराइट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसका वैल्यू। सो ये तो माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस में
और ये कितना आया था 2 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस विल गेट प्लस. सो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. एंड सी दिस इज व्हाट आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड proper by using the general form of quadratic equation in terms of alpha beta as a two roots. Now let us check the option. So यहाँ से जो option B दिख रहा है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.